आ गए आप? क्या देख रही थी इस साइड? अरे मेरे सारे सर्टिफिकेट्स देख रही थी। बड़ा गर्व हो रहा है मुझे। अरे वाह, मुझे कितना जन मीडिया से मुझे सम्मान मिला है, मुझे वन मीट से सम्मान मिला है, तो मुझे यहाँ पर विजय कोष से सम्मान मिला है, तमाम राष्ट्रीय ज्योतिष पद भारत से मुझे सम्मान मिला है, तो यहाँ पर मेरी डिग्री है, लो यूट्यूब का भी सर्टिफिकेट है। बड़ा घमंड आ रहा है इन सब सर्टिफिकेट्स को देखकर। लेकिन अचानक से फिर ख्याल आया दिल में कि तुम इन सर्टिफिकेट्स पर तो इतना गरूर कर रही हो जो तुम्हें मिले हैं, चाहे तुम्हारे काम की वजह से मिले हो या नहीं मिले हो, लेकिन इन सर्टिफिकेट्स को इतनी शान के साथ तुम्हारा मान बढ़ाते हुए जिस कील ने उठा रखा है उस भार का, उस कील के बारे में तो तुम बिल्कुल भी नहीं सोच रही राखी। तो मैंने सोचा बात तो सही है कि हम अक्सर तस्वीरों को देखा करते हैं, हम अक्सर इंसान की तारीफ़ किया करते हैं, हम अक्सर फ़ोटो फ्रेम की तारीफ़ किया करते हैं, लेकिन वो कील, जिस कील ने इस दर्द को, इस वज़न को उठा रखा है, ना तो कोई उसके दर्द को पहचानता है, ना उसकी कुर्बानी को पहचानता है, ना उस कील की कोई तारीफ़ करता है। ये तो बात वही हो गई, दुनिया मोती की माला की तारीफ़ करते हुए, हुए राखी जी क्या माला पहनी हुई है, लेकिन वो धागा सारी दुनिया भूल जाती है जिस धागे ने इस मोती को आपस में जोड़ रखा होता है। सच्चाई बात यही है ना कि जो मेन करने वाला होता है हम उसे भूल जाते हैं, और जो दिखता है क्रेडिट हम उसे ही देते हैं। हम कोई पिक्चर देखने जाते हैं, हमें हमारा हीरो सुपर हीरो लगता है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि किस कैमरामैन ने उसे शूट किया है, किसने उसके डुप्लीकेट्स की हैं, किसने वो स्टोरी लिखी है, किसने उसका मेकअप किया है, किसने उसे स्टाइल बताया है, किसने उसका हेयर स्टाइल बनाया। बाप रे बाप, टॉपिक पर आ जाओ राखी, यही कहना चाहते हैं ना? तो मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, सच्चाई यही है कि अक्सर हम चीज़ों को भूल जाते हैं और उनका अहम भूल जाते हैं। इस वक्त ना मेरी टेबल पे कई तरह की कीलें हैं। आज जो विषय पर मैं, जिस टॉपिक पर मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ, आपको यूट्यूब के अंदर उस पर पहले वीडियो दिखा होगा, पर जिस गहराई से बता रही हूँ, ये तांबे की कील है, ये मेरे हाथ में लोहे की कील है, ये चाइना वालों ने अभी कोरोना टाइम में ही नई कील निकाली है। इस कील की खासियत ये है कि कंक्रीट, सीमेंट की दीवार, ईंट की दीवार, कंक्रीट की दीवार या पिलर के अंदर भी आसानी से घुस जाती है। चाइना वाले खैर कुछ भी कर सकते हैं। मेरी इस कटोरी में जो कील आपको दिखाई दे रही है, ये चांदी की कील है ना? मज़ेदार कील। और मेरे हाथ में कुछ इस तरह की कीलें भी हैं जो शनिदेव की कीलें हैं, जिसे हम लोहे की कील कहते हैं, और ये हमारे हाथ में लोहे की कील है। आप ये सोच रहे होंगे कहीं मैंने बिल्डर का काम तो शुरू नहीं कर दिया या इलेक्ट्रॉनिक का काम शुरू तो नहीं कर दिया? आखिर राखी जी कहना क्या चाहती हैं? आज मैं आपको इन कीलों के अलग अलग उपाय बताना चाहती हूँ। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ जो आपकी तस्वीर को टांग कर रखती है वो कील कितनी मज़ेदार होती है। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ ये छोटी सी चांदी की कील आपकी ज़िंदगी के अंदर कितने बड़े बड़े बदलाव ला सकती है। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कई चीज़ें हम बड़े आसानी से नज़रअंदाज कर जाते हैं, जिन चीज़ों को मैं आज आपको उपाय के तौर पर बता रही हूँ। हमारे बड़े बुजुर्ग औरतें जो थी ना, वो चीज़ें यूं ही घर में कर लिया करती थी। देखिए, तांबे की कील, लोहे की कील, चांदी की कील, चाइनीज़ कील, तमाम तरह की कीलें लेकर मैं आपके सामने आ गई हूँ। और अब आप कॉपी पेन उठा लीजिए या इस वीडियो को शेयर कर लीजिए या इस वीडियो को संभाल कर रख लीजिए, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी की बड़ी बड़ी समस्याओं को हल करने वाली है। और वो भी जब जब चतुर्मास का पावन महीना चल रहा हो, कार्तिक का पावन महीना चल रहा हो। इस कार्तिक के पावन महीने में क्या हम इन कीलों से उपाय कर सकते हैं? ये जो तांबे की खूबसूरत सी कीलों का डब्बा मेरे हाथ में दिखाई दे रहा है, ये तांबे की कीलें आपकी ज़िंदगी बदल सकती हैं। अगर आपका कोई प्लॉट या आपका घर नहीं बिक रहा हो, तो मात्र ये कील लगाने से, आपके नाम से पूजित, प्राण प्रतिष्ठित, अभिमंत्रित कर कर ये कील लगाने से, जो भी आपके मकान का नंबर का टोटल आ रहा हो, जैसे आपके मकान का नंबर 205 हो तो आपके मकान का नंबर 7 आ रहा है, 7 कील उस घर के मुख्य दरवाजे पर मंगलवार वाले दिन हनुमान जी का नाम लेकर लगा दी जाए तो चुटकी बजाते ही वो मकान बिक जाएगा। लेकिन अगर आपका कोई प्लॉट है और वहां पर कुछ भी नहीं बना हुआ, तो यही सेम उपाय आपको मंगलवार वाले दिन करना है। इन तांबे की कीलों को आपको मंगलवार वाले दिन अपने प्लॉट पर, जमीन में, या उस प्लॉट पर अगर कोई पेड़ है तो उस पेड़ के जड़ में या पेड़ के तने में इस कील को लगा कर आना है और मन में ये इच्छा करनी है कि मेरा ये प्लॉट बिक जाए और मेरे मनचाहे मकान, मेरे काम के मतलब जितनी में इच्छा है उतने पैसों में बिक जाए। तो आपका मंगल ग्रह बहुत अच्छा हो जाता है और मंगल कारक है प्रॉपर्टी बिकने का, और आपका मकान
जल्दी बिक जाता है। तो ये तांबे की कील जो मेरे पास इस वक्त बॉक्स भरकर पड़ी है, ये आपके जीवन में एक कमाल करती है। आपने हॉरर पिक्चरें देखी हैं? आपने हॉरर पिक्चर देखी है कि पुरानी कोई हवेली खरीदी, वहां रात को भूत आ गया, डर लगा, तो फिर एक तांत्रिक बाबा आता है। वो बाबा क्या करता है, घर के चारों कोनों में कील लगा देता है कि कील दिया मैंने ये घर, अब तुम डरना मत, घबराना मत, अब कुछ नहीं होगा। ऐसी तमाम तरह की चीजें आपने कई बार देखी होंगी। लेकिन आपने सोचा इसका मतलब क्या होता है? क्या घर कीला जा सकता है? क्या घर को सुरक्षित किया जा सकता है? तो जो भी आप पिक्चरों में देखते हैं, कभी कभी ज्यादा और कभी कभी कम होता सब कुछ है। बात करते हैं पति पत्नी के रिश्तों की, मधुरता की, अंडरस्टैंडिंग की। कई बार पति पत्नी के रिश्ते में पति पत्नी और वो नहीं होता, सिर्फ गलत फहमियां होती हैं, सिर्फ ईगो होती है। मैं क्यों करूं, तू क्यों नहीं करेगा, मैं कमा रही हूं, तुमसे कम नहीं हूं, मेरे बाप ने दिया, तू मुझ पर है। तमाम तरह की ये प्रॉब्लम्स होती हैं। कई बार बचपना इतना ज़्यादा होता है कि झगड़े हो जाते हैं, और कई बार दोनों की एज में इतना डिफरेंस होता है कि झगड़े हो जाते हैं। क्या आपके घर में भी आपके पति आपसे बहुत गुस्सेल वाला व्यवहार करते हैं? क्या आपके साथ बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग नहीं है? तो ये चांदी की कील आपका जीवन बदल सकती है। सोमवार वाले दिन इस चांदी की कील को, अगर आप, जो इस वक्त मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये चांदी की कील आप देख रहे होंगे कि कितने बड़े साइज की है, लेकिन वहीं पर ये छोटी चांदी की कील भी है। ये आपकी आर्थिक स्थिति पर है। चांदी की कील कोई बहुत महंगी नहीं आती, ये मुश्किल से आपको बाजार में 300-400 रुपए की मिल जाएगी। ठीक है, ये कील आपको अपनी शादी की डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से उसको जोड़ना है। जैसे 8 मार्च 2000 में अगर आपकी शादी हुई है, तो आप 8 और 2 को जोड़िए और फिर 8 को जोड़ लीजिए। इसका जो टोटल अंक निकलता है, उतनी ही कील आप अपने बेड पर, जिसमें आप अपने पति के साथ सोती हैं, उतनी ही कील सोमवार वाले दिन पूजित, प्राण प्रतिष्ठित, अभिमंत्रित कर कर अपने नाम से, अपने पति के नाम से, अपने हाथों से जब वो ऑफिस जाएं तो अपने पलंग में इस कील को कहीं भी लगा दीजिए कि तुम सिर्फ मेरे हो, तुम्हारा गुस्सा खत्म हो जाए, हमारे रिश्ते मधुर हो जाए और हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाए। ये ना हम किसी को काबू में करने के लिए नहीं लगा सकते हैं। अगर आपका किसी और के हस्बैंड के साथ चक्कर चला तो उसके बेड पर जाके थोड़ी कील लगाओगी। इट कैन बी हेल्पफुल फॉर अस, फॉर गुड। इस चैनल पर आपको जो भी चीजें मिलेंगी वो आपकी अच्छाई के लिए मिलेंगी, बुराई के लिए नहीं मिलेंगी। लेकिन ये चांदी की कील एक चमत्कार और करती है। आपके जवान होते हुए बच्चे हैं, वो गलत संगत में पड़ गए हैं, उनका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा, वो किसी लड़की के चक्कर में पड़ गए हैं और वो लड़की हमारे धर्म की नहीं है और ये शादी नहीं हो सकती, या बच्चे को ड्रग्स लेने की आदत हो गई है, तो आप उस बच्चे की डेट ऑफ बर्थ की काउंटिंग कर कर ये कील उसके पलंग में बुधवार वाले दिन लगाएंगे। इससे भी आपका बच्चा और आपके रिश्ते बहुत अच्छे होंगे। यहाँ हमने चांदी की कील की बात करी, यहाँ हमने तांबे के कील की बात करी, अब हम लोहे की कील की बात करते हैं। लोहे की कील का इस्तेमाल आप स्वयं नहीं कर सकते। एक बात याद रखिएगा कि लोहे की कील के लिए पहले आपको अपने घर का वास्तु करवाना है, दिखाना है। अगर आपको लगता है आपके घर पर किसी ने जादू टोना कर रखा है, घर को तांत कर रखा है, बांध रखा है, तो लोहे की इतनी मोटी मोटी कील आती है, वो आपको आपके घर के चारों तरफ गड़वानी होगी, चारों दिशाओं में। उससे आपके घर के अंदर कोई भी नेगेटिव एनर्जीज नहीं दे पाएगा। अच्छा, कई लोग ऐसे होते हैं जब वो अपना बड़ा घर या बंगलो बनाते हैं और उसका गृह प्रवेश करते हैं, उससे पहले वो जिस गुरु को या पंडित को मानते हैं उससे वो कील मंगवाकर उन्हीं के हाथ से वहां गड़वा लेते हैं कि भाई अब रिश्तेदार आएंगे, अब पड़ोसी आएंगे, अब हम लोगों को बताएंगे, अब गृह प्रवेश होगा, तो गुरुजी कुछ ऐसा गाड़ दो इस घर के अंदर कि इस घर में कुछ भी नेगेटिविटी प्रवेश ना करे। लेकिन कोई भी चीज जिंदगी भर के लिए नहीं होती, आपको समय समय पे इन चीज़ों को बदलना होता है। टूवर्ड्स आपके हस्बैंड का झुकाव आपकी तरफ ज़्यादा ही हो गया, वो आपको सेक्सुअल बहुत ज़्यादा तंग करने लग गए हैं, तो आपको ये कील निकाल देनी चाहिए। आपने अगर 8 कील लगाई हैं तो उसमें से 2 निकाल दो। भाई अब तुम तो मुझे जीने ही नहीं दे रहे, मेरे पीछे ही पड़ गए, इतना अच्छा भी रिश्ता अच्छा नहीं है। अगर आपका प्लॉट बिक गया है तो वो प्लॉट तो किसी और का हो गया, फिर कील निकालने की ज़रूरत नहीं है। मकान बेच दिया तो मकान किसी और का हो गया, कील निकालने की ज़रूरत है। लेकिन अगर आपने अपना मकान खरीदा और मकान खरीदे 10 साल हो गए हैं, तो आपको अपने घर का वास्तु फिर से चेक करवाकर उन चारों कीलों को निकलवाना चाहिए जो कि एक्चुअली जंग लग चुकी होंगी, खत्म हो चुकी होंगी। फिर उन कीलों को निकलवा के फिर से पूजा करवाकर अपने गुरु से फिर अपने घर के चारों दिशाओं में 4 कील लगवानी चाहिए। और हाँ, 1 कील आपके घर की छत पर भी लगती है, 5 कीलें लगती हैं। चारों दिशाओं से आपका घर सुरक्षित और छत से आपका घर सुरक्षित होता है। ये आप जिसको भी मानते हैं, आपका नया घर बना है तो वो अभिमंत्रित और पूजित कर कर आपको इन कीलों के बारे में बताता है। अगली कील की बात करेंगे। अगली कील है सोने की कील। ये बड़ी चमत्कारी कील है। पहली बात तो ये कील मेरे पास अवेलेबल नहीं है, अगर ये कील चाहिए तो ऑन ऑर्डर बनती है। इस कील का क्या है कि आप बड़ा पैसा कमा रहे हैं, आपकी लॉटरी लग गई, आपका धन लग गया, आप
पैसा कमाना बड़ा कोई मुश्किल बात नहीं है। वो ज़माना गया जब पढ़ाई करनी पड़ती थी। आजकल तो मैं रोज़ देखती हूँ मैच खेल कर, अपनी टीम बनाकर बच्चे 1-1 करोड़ रुपए जीत रहे हैं, 20-20 लाख रुपए जीत रहे हैं। ऐसे अगर आपके पास बहुत पैसा है और आप चाहते हैं ज़िंदगी भर पैसा ऐसे ही रहे, तो आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कि पहले हमारे घरों में लकड़ी की अलमारियाँ होती थी। आप में से भी बहुत सारे लोगों के घर में अभी भी लकड़ी की अलमारियाँ होंगी, या गल्ला भी जो होता था वो लकड़ी का होता था। आपको पता है हम दिल्ली में अभी भी सदर बाजार जाते हैं ना, तो सदर बाजार में जो पुराने बाऊजी वगैरह हैं या गद्दियां लगी हुई हैं चांदनी चौक में, तो वहां आज भी उनके जो बक्से हैं धन रखने के, वो सब लकड़ी के ही हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि अगर आपके पास लकड़ी की अलमारी है या आपके घर में तिजोरी है, आपको अगर तिजोरी है तो वो लोहे की है, तो उसका सोने की पेच लगवा दीजिए उस पर। और ये काम आपको शुक्रवार वाले दिन करना है। जितना धन आप अपने जीवन में कमाना चाहते हैं, देखिए उसका अपार का तो कोई सीमा ही नहीं है जी, मैं तो अरबों खरबों बनना चाहता हूँ, लेकिन आपको अपनी सीमाएं पता होती हैं कि मैं इतना ही कमा सकता हूँ और इतना इनफ है मेरे परिवार के लिए। तो आप या तो दिवाली की रात पर, या फिर आप अपने जन्मदिन पर, या किसी भी अच्छे शुक्रवार वाले दिन आप सोने की एक कील बनाकर आप अपने ऑफिस के गल्ले में या अपने घर की अलमारी में बिना किसी को बताए जोड़ लीजिए कि कितना पैसा आपको चाहिए। 10 कील बन रही है, 8 बन रही है, 9 बन रही है, और उतनी ही कीलें आप अपनी शुक्रवार वाले दिन बिना किसी को बताए, अपनी पत्नी को बिना बताए या पत्नी को फेवर में लेके औरों को ना बताए, अपनी तिजोरी में कील कैसे लगाएं कि मैं अपने घर की लक्ष्मी को यहीं बांध रहा हूं या बांध रही हूं, अब लक्ष्मी कहीं ना जाए। इसे हम सोने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, सोने की कील, और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता कि आप लक्ष्मी जी को सोने की कील से लगाना चाहें और आप काम कुछ भी ना करें। मेहनत भी करिए, काम भी करिए, और पैसा भी आए, पैसा रुके और टिके, तो आप सोने की कील का इस्तेमाल जरूर करें। अब मैं आपसे बोलूंगी अष्ट धातु की कील, जिसमें थोड़ा सोना, थोड़ा चांदी, थोड़ा पीतल, थोड़ा तांबा, थोड़ा जो है हर तरह का अष्ट धातुओं को मिलाकर। बहुत सारे लोग अष्ट धातु में नीलम भी पहनते हैं, नीलम की अंगूठी। तो अष्ट धातु की मूर्तियां भी बनती हैं। अष्ट धातु की कील को बनाकर अपने घर के मुख्य दरवाजे की चौखट पर अष्ट धातु का स्वास्तिक बनाकर लगाने से घर से रोग हमेशा के लिए खत्म होते हैं। और ये आपको करना होता है, कभी भी ये उपाय आपको अगर करना है तो ये सोमवार वाले दिन करना होता है। पूजित प्राण प्रतिष्ठित अष्ट धातु का ही स्वास्तिक बनाइए, अष्ट धातु की कीलें लीजिए, और जितने स्वास्तिक के अंदर जगह हो उतनी ही कीलें लेकर इसे अपने घर के मुख्य दरवाजे पर लगाने से, ये करना आपको अपने हाथ से ही है। जो भी चीज आपको चाहिए कि प्रभु आज मैं अपने घर को बीमारी से सुरक्षित कर रहा हूं, अब हमारे घर में बीमारी लौट कर कभी नहीं आएगी। और ये अष्ट धातु का जो स्वास्तिक है, अष्ट धातु की कील से आप अपने घर में जरूर लगाएं। दूसरी बात, अगर आपका कोई नौकर है और वो रुक नहीं रहा, और उस नौकर से ही आपने 20 साल काम किया और वो नौकर आपको ज़रूर चाहिए, और आप चाहते हैं कि ये हमारे घर का काम छोड़कर कभी ना जाए, तो शनिवार वाले दिन पैदल बाहर चले जाइए घर से, और पैदल वॉक करते करते, सड़क पर चलते चलते आपको जो पहली कील मिले, वो टेढ़ी हो मेढ़ी हो, उसे घर ले आइए। उसे पहले सीधा कीजिए, और अगर सीधी है तो आपकी किस्मत। आप अपने घर के बेडरूम की उत्तर की दीवार पर अपने नौकर का नाम लेते हुए उस कील को ठोक दीजिए, और ये बोल दीजिए कि तू ये घर छोड़कर कभी नहीं जाएगा, या फैक्ट्री में लगा दीजिए कि ये फैक्ट्री छोड़कर तू कभी नहीं जाएगा। यकीन मान लीजिए, जब तक वो कील उस दीवार पर रहेगी, या तो आप उस कील को निकाल नहीं देते या वो दीवार टूट नहीं जाती, आपका नौकर आपको छोड़कर कभी नहीं जाएगा। और ऐसा ही सेम आप अपने प्रेम में भी कर सकते हैं। आपका प्रेमी है, आप लोगों का अफेयर बहुत लंबे समय से चल रहा है, और आपको लगता है आपका प्रेमी आपको कभी भी छोड़कर जा सकता है, तो आपको एक कील लेकर, चांदी की, उसके नाम के अक्षरों को जोड़ लीजिए। उसके नाम के अक्षर कितने बनते हैं? RAKHI, राखी। 5 नंबर बनते हैं मेरे। आप 5, उसके अंदर अगर Y जोड़ दें तो 6 बन जाते हैं, Y राखी। ठीक है, तो डॉक्टर से मतलब नहीं है, वो तो मेरी उपलब्धि है, तो मेरा नाम Y राखी है, तो मेरे 6 बन जाते हैं। तो आप 6 कील लेकर ऐसे शख्स के सर पर से एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर और उसको अपने घर ले आइए, और उसे अपने घर की उत्तर की दीवार पर लगा दीजिए कि तुम मुझे छोड़कर कभी ना जाओ और हमेशा मेरे साथ रहो। लेकिन ये कील उस शख्स को दिखाई नहीं देनी चाहिए जो आपका प्रेमी है। इसे छुपाकर पलंग आके कीजिए, उसके पीछे लगा दीजिए, फिर पलंग पीछे कर दीजिए। इससे भी आपके रिश्ते मधुर होते हैं। ये कील
जो इतनी शान से सर्टिफिकेट को लेकर खड़ी हुई है। ये कील जो बड़े बड़े नेताओं की तस्वीरें, आपके बुजुर्गों की तस्वीरें, और क्या नहीं इसने बोझ उठा रखा, ये आपकी ज़िंदगी के बड़े बड़े बोझ को हल्का कर सकती है। शनि ने आपको बर्बाद कर दिया है, आप सड़क पर आ गए हैं, आपकी ज़िंदगी में अब कुछ बचा ही नहीं है, लाइफ रुकी रुकी सी हो गई है। हर ज्योतिष ये कहता है कि सॉरी भाई, ये शनि की वजह से हो रहा है, तुम्हें तो कोर्ट जाना पड़ेगा, तुम्हें तो जेल जाना पड़ेगा, तुम्हारे तो दिवालिया निकल गया, आप सुसाइड करने तक के बारे में सोच रहे हैं। तो एक कील आपकी ज़िंदगी 24 दिन में बदल सकती है, पर मिलेगी मुश्किल से। आपको किसी नाव वाले के पास जाना होगा, उसकी नाव में बैठना होगा और उससे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करनी होगी कि अपनी नाव से मुझे एक कील निकाल कर दे दो। अगर वो इस बात के लिए एग्री करता है और आपको अपनी नाव से एक कील निकाल कर देता है, तो उस कील को ले जाके लोहार के पास पहुंच जाइए और अपनी इस मिडल फिंगर के अंदर उस कील का छल्ला बनवाकर सरसों के तेल में धोकर शनिवार वाले दिन पहन लीजिए। लेकिन कुम्हार जो लोहार ये बनाएगा उसे भी पैसे दीजिएगा, नाव वाला जो आपको कील देगा उसे भी पैसे दीजिएगा। मैं कहती हूँ आप ना थैंक यू बोलते 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 मेरे को ज़िंदगी भर आपकी ज़िंदगी छोटी पड़ जाएगी। सब जगह से दुखी हो चुके हो, ज़िंदगी रुकी रुकी सी हो गई है, सुसाइड करने के सिवा अब आपके पास और कोई उपाय नहीं है, कर्जे के नीचे दब चुके हो, शनि ने आपको ख़त्म कर दिया है, आप मकर राशि के हो। मेरे कहने पर आप एक छोटा सा उपाय कर कर देख लो। चमत्कारी नाव की कील का चमत्कारी जो छल्ला है आपकी लाइफ बदल देगा। उपायों में उपाय महा उपाय। ये वीडियो जो मैंने कील पर बनाई है ना, आपने पहले कभी देखी होगी, ना सुनी होगी, ना जानी होगी। इसके बाद हजारों वीडियो बनती रहें, लेकिन इस चैनल पर बात होती है यूनिक, और इस चैनल पर कोई चीज़ कॉपी नहीं होती। इस चैनल पर मैं अपना एक्सपीरियंस, अपने उपाय, अपने शास्त्र, अपने वेद, उनकी बात करती हूँ, और जो मैंने लोगों से करवाया और उसके एक्सपीरियंस के रिजल्ट देखे, मैंने खुद किया। ये नाव की जो कील है ये मैंने खुद पहनी थी, और मुझे नाव वाला देने को भी तैयार नहीं था। दैट टाइम आई वाज अनमैरिड, मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी, बट शनि दंग कर रहे थे। रोज एक्सीडेंट होता था, कभी पैर में चोट, कभी एक दिन तो मैं बस के नीचे थी, काइनेटिक चला रही थी, मैं बहुत अच्छी ड्राइवर हूँ तब भी। तो मेरी माँ बहुत डर गई, एक पंडित के पास ले गई, तो उन्होंने कहा कि इसको नाव के छल्ले की कील पहनाओ। तो मैंने कहा मम्मा प्लीज़, मेरी इतनी लंबी लंबी उंगलियों के बीच में मैं ये छल्ला पल्ला ये सब नहीं पहनूंगी। लेकिन द डे माँ ने मुझे कहा और मैंने पहना, मेरी ज़िंदगी बदल गई। और वैसे ही मैं आपकी ज़िंदगी बदलना चाहती हूँ, तो मैं आपको वो बताती हूँ जो मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखे हैं, और मैं आपको वो उपाय बता रही हूँ जो आपकी लाइफ बदल सकते हैं। लेकिन इसके अंदर विश्वास की चाशनी आप ही को डालनी होगी, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। नहीं तो इंस्टा पर रोज सुबह 6:45 बजे से पहले मेरी वीडियो 30 सेकेंड की, 15 सेकेंड की, आज क्या करें, आज क्या दिन है, क्या खास उपाय, ज़रूर मुझे इंस्टा पर फॉलो करें, फेसबुक पर फॉलो करें। मैं आपसे कहना चाहती हूँ मुझे 5 मिनट स्टोरीज पर फॉलो ज़रूर करें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा। लेकिन ये चमत्कारी कील का जो मैं उपाय आपके लिए लेकर आई हूँ, आपकी लाइफ बदल देगा। इस वीडियो को जितना वायरल कर सकते हैं उतना ज़्यादा वायरल कीजिए। फिलहाल दीजिए इजाज़त, कार्तिक के इस पावन महीने में दीपदान आप करते रहें। जय माता दी। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती, और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज। सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर, कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी, और वो करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी, आप मुझसे बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा ज़बरदस्त बदलाव।